नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो फ़ाइन और एक्स्ट्रा फ़ाइन है, इस दोनों के बीच में क्या अंतर है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आपके लिए सही है, किससे लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक्स्ट्रा फ़ाइन लगा हुआ है, ये देखिए EF इस जगह में लिखा हुआ है EF और इसमें फ़ाइन लिखा हुआ है। तो उसी के साथ मैं कंपेयर करूँगा जो कैनराइट है, कैनराइट का एक्स्ट्रा फाइन जो पेन है जो मेरे पास है, इसकी जो निब है उसके साथ अगर हम जो भी कंपेयर करते हैं तो वो कैसा लिखेगा। तो पहले मैं ये दोनों को आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये जो है मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको। ये देखिए, ये है दोनों की टिप्स। तो इस दोनों को कंपेयर करके देखिए, लगभग एक ही समान दिखता है, लेकिन मेरे आंखों के हिसाब से मुझे लगता है कि जोहो की जो टिप है वो थोड़ी सी मोटा लग रहा है, मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे। और अगर इसके साथ मैं इसकी कंपेयर करूं तो ये विजुअली आपको अंतर दिखाई देगा दोनों के अंदर। तो चलिए अब लिख के देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे कुछ चीज़ें ताकि दोनों के अंतर को समझ में आए। तो ये बहुत स्मूथ है, जो फाइन होती है जो की ये बहुत स्मूथ होती है लिखने में। अब हम एक्स्ट्रा फाइन से लिखेंगे। ये भी बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर स्मूथनेस की बात करें तो जितनी मोटी होती है आपका ये टिप, उतना ज़्यादा आपको लिखने में मज़ा आता है। लेकिन हर एक पेपर के लिए ये सही नहीं होता। जितना आप पतला लिखेंगे यानी चिकनी लिखेंगे, जो टिप होती है वो जितना पतला होगा उतना ही आपकी नॉर्मल पेपर में भी जो आपकी लिखावट होगी वो अच्छी होगी। ब्रॉड निब होने से, मीडियम निब होने से ये जो अब जो लिखते हैं ना वो ज़्यादा मोटा लिखता है, और अगर नॉर्मल पेपर है तो क्या होती है ये स्प्रेड हो जाती है, तो लिखने में मज़ा नहीं आती है। इस दोनों के बीच में अगर कंपेयर करूं तो इस पेन से लिखना ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छा लिखता है। लेकिन अगर नॉर्मल पेपर के लिए मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे एक्स्ट्रा फाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब दोनों में अंतर आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर कितना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा फाइन और ये है फाइन, फाइन एक्स्ट्रा फाइन। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितनी डिफरेंसेस है। साथ ही साथ आप इस लिखावट को देखिए, ये फाइन से लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा फाइन से लिखा हुआ है। तो चलिए अब कुछ कैनराइट की एक्स्ट्रा फाइन से लिखते हैं। तो देखिए, लगभग ये दोनों सेम है, और इसके साथ इसकी अंतर काफ़ी है, काफ़ी अंतर है। तो इस जगह में देखते हैं। तो ये देखिए, ये है अंतर। हालांकि ये जो है ये थोड़ा सा स्क्रैची फील होता है कैनराइट की एक्स्ट्रा फाइन में, लेकिन ये फीलिंग इस पेन में उतना ज़्यादा नहीं आती है एक्स्ट्रा फाइन पर। और फाइन की अगर बात करते हैं, फाइन निब की, तो उसमें तो आपको स्क्रैचीनेस मिलेगा ही नहीं, ये बहुत स्मूथ है। अगर आप मीडियम में जाते हैं तब आपको और भी मज़ा आएगा लिखने में। तो बस यही थी निब्स की कंपैरिजन। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ अच्छा इंक यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको
डुअल टोन मिलने की आशा है, तो उसमें आपको फाइन, अगर आप फाइन निब या फिर मीडियम को यूज़ करते हैं या फिर बोल्ड को यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा कलर सेचुरेशन मिलेगा। इंक की जो बिहेवियर है वो ज़्यादा अच्छा होगा, वेल डिज़र्व्ड आपको रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फाइन या फिर फाइन में आपको उतना अच्छा बिहेवियर इंक की नज़र नहीं आती है। साथ ही साथ डिपेंड करता है कि किस तरीके की पेपर आप यूज़ कर रहे हैं। पेपर अगर आपका अच्छा होता है तो उसमें भी जो इंक और निब की बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो जा सकती है। तो इसीलिए फाउंटेन पेन हॉबी में जैसा महत्व आपका निब का है वैसा ही महत्व है उसकी पेपर क्वालिटी जिसमें आप लिख रहे हैं, कैसी इंक आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर। सपोज़ ये जो दो इंक है ये दोनों में स्प्रेड होने की, यानी जो ब्लोटिंग हम बोलते हैं, ब्लोटिंग होने की या फिर ब्लीडिंग बोल सकते हैं, ब्लीडिंग होने की जो प्रवणता है वो इस दो इंक में, ये ब्राउन और ये पर्पल जो है ये दोनों डेटोन का इंक है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन ये जो इंक है ये ब्रिल का ब्लू है, उसमें आपको ये प्रवणता नहीं दिखाई देगी। यानी ये ब्रिल की जो ब्लू है वो ज़्यादा ब्लीड नहीं करती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं ब्लीड करती है। और नॉर्मल पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं करती है, लेकिन ये दो जो इंक है ये नॉर्मल पेपर में ये थोड़ा सा ब्लीड करती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कौन सा पेन आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंक आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की बहुत महत्व होती है जब आप फाउंटेन पेन से लिखते हैं। तो बस इतना ही था, आपको दिखाना था जोहो फाइन और एक्स्ट्रा फाइन में जब हम लिखते हैं तो क्या अंतर होती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे मैं कौन सा मुझे अच्छा लगता है तो मुझे एक्स्ट्रा फाइन से लिखने में ज़्यादा मज़ा आती है। एक्स्ट्रा फाइन में क्या होती है कि मैं कोई भी पेपर में इसको लिख सकता हूँ। इवन इन न्यूज़पेपर्स, आपको पता है न्यूज़पेपर के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। इवन आई कैन राइट ऑन दैट। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा फाइन को ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ। साथ ही साथ फ़ाइन भी अच्छा होती है अगर आपका पेपर अच्छा हो, थोड़ा सा 85 GSM के ऊपर अगर आपको पेपर आती है तो उसके लिए फ़ाइन बहुत ही बढ़िया है। 75 की पेपर है GSM की तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन में जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पेपर में आपको इंक की ब्लीड आपको नज़र आ सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल और एक वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा किस तरह से आप जोहो निब को विदाउट निब की जो यूनिट है उसको चेंज, अगर आपका असेंबल करना है उसको और आपका पेन में उसकी सुविधा नहीं है तो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके विषय में हम कल एक वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल की जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सभी को आज के लिए बहुत बहुत ईद की मुबारक। टेस्ट ट्यून, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।